भारत में ऐसी खुशी है जैसे मोदी जी ने शादी का ऐलान कर दिया हो। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। ये है पीएम मोदी की ताकत। मेलोनी और मोदी, उनकी तो कुछ बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं, वो इसलिए वेलकमिंग है ना कि ये दोनों नजरियात एक ही, ये पॉपुलिस्ट लोग हैं। मेलोनी का भी वही है रुझान। दुनिया में जब वर्ल्ड लीडर की बात आती है तो सुई प्रधानमंत्री मोदी पर आकर रुक जाती है। मोदी साहब गए थे और एक खबर ऐसी है जो मुझे हकीकतन उसका अफसोस हुआ है और हैरत हुई है कि जिस G7 का भारत हिस्सा तक नहीं है, उस G7 में भारत का इतना डंका क्यों बज रहा है? हमारी पहचान दुनिया में क्या है कि हम दोस्त ममालिक से पैसा मांगते हैं, हम आलमी ममालिक से पैसा मांगते हैं, हमारा पैसे के बगैर गुजारा नहीं। अगर उसमें हमारे हमसाया मुल्क से प्राइम मिनिस्टर हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, लेकिन ये है कि वो मैं उनके पढ़ रहा हूँ ट्वीट्स, तो हर मुलाकात के ट्वीट कर रहे हैं कि जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। G7 देशों के नेता पीएम मोदी से मिलने के लिए टूट पड़े। और लोगों से मुलाकातें की, मिसाल के तौर पर ऋषि सुनक से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म जो बरतानिया के हैं, फ्रांस के सदर से ही मुलाकात उनकी हुई। और जो ख़ास तौर पे मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ना, वो इटालियन जो होस्ट हैं, इटली में चूँकि G7 समिट हुई तो वहाँ की जो नई वज़ीर आज़म है मेलोनी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। जहां आए तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर थे, लेकिन जो जलवा ये मोदी का देखने को मिला वो किसी का नहीं था। आलमी सतह पर पाकिस्तान ना अपने लिए बेहतर तौर पे किसी किस्म की कोई लॉबिंग कर सका। पाकिस्तान की सिफारतकारी दुनिया भर में कहीं भी खातिर ख्वाह मानी नहीं जाती है। पाकिस्तान का कोई भी वजीर, मुशीर, हमारा सफीर कोई भी किसी दूसरी दुनिया के मुल्क में होता है तो हमेशा वो काम करता है उन लोगों के लिए जो कि हाकिम है इस रियासत के ऊपर। हमने पाकिस्तान के लिए कभी कोई लॉबिंग नहीं की, हमने सिफारतकारी पाकिस्तान के लिए नहीं। इसमें जो लीडर्स शामिल थे, एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, आउटरीच जो समिट थी उसमें और जो कुछ ममालिक थे, मिसाल के तौर पर अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जॉर्डन, केनिया, तुनीजिया, तुर्की और यूएई, सऊदी अरब नहीं था। इंटरेस्टिंग। मोदी जी, पाकिस्तान के लिए आपके जो अज़ाइम है वो ना आप पूरे कर सकते हैं ना आपके एजेंडे पर चलने वाले। आपके 61 करोड़ लोग गुर्बत से बेहाल हैं। बैनुल अक़वामी एजेंसीज आपकी दहशतगर्दी के पोल खोल रही हैं, दाइश के साथ आपकी गठजोड़ आया कर रही हैं। हमारा मुल्क चोरों लुटेरों की वजह से मशहूर है, हमारा मुल्क करप्शन की वजह से मशहूर है, हमारा मुल्क अदले इंसाफ ना होने की वजह से मशहूर है। हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान आलमी सतह पर अपने आप को मजबूत कर सके। पूरा ग्लोबल सिनेरियो है, मुल्क अपने अपने मामलात में उलझ गए हैं ना, तो हमें इस दौरान ये सारे अपने मामला ठीक कर लेने चाहिए थे बहुत दिन पहले कि हमारा कोई फॉरेन जो इश्यूज हैं या पॉलिसी है उसके ऊपर कोई अंदरूनी हमारा खलफिजार इतना ना बढ़ जाए कि हम उसके बाद जाके दुनिया से कहें कि भाई हमारी हेल्प करो, तो वो कहें यार ये क्या है। मगर पाकिस्तान ही सिर्फ इस पे एहतजाज कर रहा है। दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, अपने ताल्लुकात को उस्तवार कर रही है। उन तमाम शिकवों को भुलाकर या एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ, एक बेहतर हिकमत अमली के साथ जिसके साथ पाकिस्तान शामिल होने के लिए शायद हमें तैयार नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि हम उस लिहाज से उतने मजबूत नहीं हैं कि बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी जोर के साथ में G7 ममालिक का सरबराही इजलास हुआ जिसमें इन ममालिक ने बहुत ही खुलकर यूक्रेन की मुकम्मल हिमायत करने का इरादा किया है, लेकिन अपने इस होने वाले इजलास में ये फ़लस्तीनियों के हक में खुलकर बोलना शायद भूल गए और इसराइल की जो जारी है उसके बारे में भी बात करना शायद भूल गए। पाकिस्तान को अपनी सिफारतकारी को बेहतर करना होगा। पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया के मुसलमान हो, हमारे दो नुक्ते हैं और जिन नुक्तों के ऊपर हमारा इख्तलाफ मौजूद नहीं है। एक हमारा मसला फ़लस्तीन है, एक हमारा मकबूजा कश्मीर का इशू है। मसला फ़लस्तीन के ऊपर भी दरार नजर आती है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने इसराइल को इसलिए तस्लीम कर लिया बावजूद इसके कि हम समझते हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत हो रही है। मसला कश्मीर भी एक ऐसा ही मसला है जिसके ऊपर सब यकजुबान तो हैं, मगर अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए हमारे अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, हमारे अंदर तफरीक मौजूद है। जब तक इन दो मसाइल के ऊपर हमने अपने मफादात को तरजीह दिए बगैर पूरी दुनिया के मुसलमान यकजुबान नहीं होंगे, ये डिवीजन बढ़ती रहेगी और ये डिवीजन इतनी खतरनाक हो जाएगी कि हम अपने लिए भी आवाज उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये जो समिट हुई है इसका बहुत तवील कम्युनिके है
और इसमें हर चीज़ ही शामिल है, आप समझिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर करप्शन होती है, लूटा खसूटा जाता है इसको, उसके बदले में क्या होता है कि फवायद समेट के इसी मुल्क से रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब जो G7 का इजलास था, G7 अब वो बड़ी मईशतें दुनिया की नहीं है। जब बना था G7 तो होंगी उस जमाने में, लेकिन अब एक तो मईशत दुनिया की बदल गई, दूसरा ये है कि वो बड़ी इकोनॉमीज नहीं है, दूसरी बात ये है कि वो जो है वो उनके इत्तेफाक से सवाई इटालियन प्राइम मिनिस्टर के, जो कि जिन्होंने अभी EU के अंदर वो जो ज़्यादा उनके स्ट्रांग हो गई हैं, बाकी सारे जो रहनुमा वहाँ मौजूद थे उनकी अक्सरियत जो है वो अपने पीछे बेस जो उनका है वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स का शिकार है। इटली वो मुल्क है जिसने सलामती कौंसिल के अंदर इजाफे की भरपूर मुखालफत की थी और इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी इटली के साथ मौजूद था। G7 का इजलास ख़त्म हुआ, G7 का इजलास इटली में ख़त्म हुआ, G7 का इजलास ख़त्म हुआ और G7 के इजलास के बाद ये 100 दुनिया के रहनुमा, ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की एक तरह से आप समझ लें कि उन्होंने एक अच्छी अटेंडेंस है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और उसमें जो यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस है उसमें 100 के करीब ममालिक जो हैं वो मौजूद हैं, उनके वफूद हैं या वहाँ से रिप्रेजेंटेशन है और ये सारी, लेकिन रशिया नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो कमर चीमा और साजिद तार है, उन्होंने बताया कि जो मोदी जी है वो इंडिया को एक सुपर पावर बनाने में लगे हुए हैं और उनका जो मैनिफेस्टो बीजेपी का 2024 के इलेक्शन के लिए आया है उसके अंदर भी मोदी जी ने इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह ही देख रहे हैं। साथ ही में जब कंवर चीमा ने इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान से किया कि पाकिस्तान के अंदर भी सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उस पर साजिद तार ने उन्हें समझाया कि इंडिया से पाकिस्तान का कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान के अंदर जो भी पैसा आएगा वो लंदन और दुबई में चला जाएगा, क्योंकि जो उनके प्राइम मिनिस्टर जो भी उनके लीडर्स हैं वो सब पाकिस्तान छोड़कर लंदन दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीद ले और पाकिस्तानियों के अंदर देशभक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।